भारत की कूटनीति ने हाल के वर्षों में वैश्विक मंच पर ऐसी ताकत का प्रदर्शन किया है कि बड़े बड़े देशों को न केवल भारत की नीतियों का सम्मान करना पड़ रहा है, बल्कि कई बार अपनी गलतियों के लिए भारत के सामने सफाई भी देनी पड़ रही है। आज भारत की ताकत का आलम यह है कि न तो अमेरिका की राजनीति और न ही यूरोपीय देशों की चालबाजी भारत के सामने टिक पाई, बल्कि भारत ने अपनी कूटनीतिक चतुराई से ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि यूरोपीय यूनियन, जो अपने 27 देशों के गठजोड़ को वैश्विक मंच पर दादा समझता था, अब भारत के सामने अपनी नीतियों की सफाई देने को मजबूर है। यह सब कुछ तब हुआ जब भारत ने 12 घंटे के भीतर यूरोपीय यूनियन और नाटो जैसे संगठनों के दोगलेपन को न केवल उजागर किया, बल्कि उन्हें उनकी चालबाजी का ऐसा आईना दिखाया कि अब वे भारत के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए उत्सुक हैं। आइए इस पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे भारत ने अपनी कूटनीति के दम पर वैश्विक शक्तियों को अपनी ताकत का एहसास कराया। हाल ही में वैश्विक मंच पर एक ऐसी घटना घटी जिसने भारत की कूटनीतिक ताकत को पूरी दुनिया के सामने ला दिया। यह कहानी शुरू होती है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक धमकी से। ट्रंप ने कहा था कि अगर भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद नहीं करते, तो उन पर 500% की भारी भरकम टैरिफ लगा दी जाएगी। यह धमकी एक तरह से भारत और अन्य देशों पर दबाव बनाने की कोशिश थी, ताकि वे रूस के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को कम करें। लेकिन भारत ने इस धमकी को गंभीरता से नहीं लिया। भारत ने न केवल विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का रुख किया, बल्कि यह भी साफ कर दिया कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देगा और अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही फैसले लेगा। भारत का यह रुख अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि भारत आज वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक ऐसी ताकत बन चुका है जिसे नजरअंदाज करना किसी भी देश के लिए आसान नहीं है। भारत की यह कूटनीतिक दृढ़ता केवल यहीं तक सीमित नहीं रही। जब अमेरिका ने देखा कि उसकी धमकी का भारत पर कोई असर नहीं हुआ, तो उसने अपनी रणनीति बदली और इस बार नाटो को अपने साथ लिया। नाटो, जो 32 देशों का सैन्य संगठन है और जिसे अमेरिका लीड करता है, ने भी भारत को धमकी देने की कोशिश की। नाटो के एक प्रमुख अधिकारी ने बातचीत के दौरान धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर भारत, ब्राजील और चीन जैसे देश रूस से कच्चा तेल खरीदते हैं या कोई व्यापार करते हैं, तो उन पर 100% प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। लेकिन भारत ने इस धमकी को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि नाटो कोई विश्व अदालत नहीं है जो भारत को अपने फैसले थोप सके। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों और राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही अपने व्यापारिक फैसले लेगा। इस जवाब ने न केवल नाटो को, बल्कि यूरोपीय यूनियन को भी असहज कर दिया, क्योंकि नाटो में शामिल 32 देशों में से 30 यूरोप के हैं। भारत के इस जवाब ने यूरोपीय यूनियन को सीधे तौर पर चुनौती दी। यूरोपीय यूनियन को यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई कि भारत अब वह देश नहीं है जो किसी के दबाव में आए। इसीलिए यूरोपीय यूनियन ने अपनी रणनीति के तहत रूस के खिलाफ अपने 18वें प्रतिबंध पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज का मकसद रूस को आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर करना था, ताकि वह यूक्रेन के सामने घुटने टेक दे। लेकिन इस पैकेज में यूरोपीय यूनियन ने भारत के खिलाफ भी एक चाल चली। उन्होंने भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी, गुजरात की नायारा एनर्जी लिमिटेड पर प्रतिबंध लगा दिया। यह कदम भारत के लिए एक अप्रत्यक्ष हमला था, क्योंकि नायारा एनर्जी रूस से कच्चा तेल खरीदकर उसे रिफाइन करती है और फिर उसे वैश्विक बाजार में बेचती है। यूरोपीय यूनियन का यह कदम भारत को रूस से तेल खरीदने से रोकने की एक कोशिश थी, लेकिन भारत ने इस बार भी पीछे हटने के बजाय एक ऐसा जवाब दिया जिसने यूरोपीय यूनियन को अपनी गलती का एहसास करा दिया। भारत ने सबसे पहले यूरोपीय यूनियन के इस दोगलेपन को दुनिया के सामने उजागर किया। भारत ने बताया कि एक तरफ यूरोप खुद भारत से सस्ते दामों पर रिफाइंड तेल खरीदता है और उसका फायदा उठाता है, लेकिन दूसरी तरफ वह भारत की रिफाइनरियों पर प्रतिबंध लगाकर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा भारत ने यह भी उजागर किया कि यूरोपीय देश और अमेरिका खुद रूस से विभिन्न संसाधन, जैसे कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस और टाइटेनियम, आयात करते हैं। अमेरिका में रूस की कई कंपनियां भारी भरकम निवेश के साथ काम कर रही हैं, लेकिन जब भारत रूस से तेल खरीदता है, तो उसे प्रतिबंधों की धमकी दी जाती है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे दोहरा मापदंड बताते हुए
यूरोपीय यूनियन और पश्चिमी देशों की नीतियों की कड़ी आलोचना की। भारत के इस जवाब ने यूरोपीय यूनियन को बैकफुट पर ला दिया। जल्द ही खबरें आने लगीं कि यूरोपीय यूनियन के दूत भारत के सामने सफाई देने में जुट गए। उन्होंने कहा कि उनका इरादा भारत को टारगेट करने का बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कार उनके प्रतिबंध केवल रूस के खिलाफ हैं और उनका मकसद भारत की वैश्विक आपूर्ति या आयात को प्रभावित करना नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा गया कि यूरोपीय यूनियन ने अप्रत्यक्ष रूप से यह संदेश दिया कि वे भारत को रूस से तेल खरीदने से रोकना नहीं चाहते। यह भारत की कूटनीति की एक बड़ी जीत थी, क्योंकि यूरोपीय यूनियन, जो खुद को 27 देशों का दादा समझता था, अब भारत के सामने अपनी गलती मानने को मजबूर हो गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर भारत ने ऐसा क्या किया कि यूरोपीय यूनियन को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। इसके पीछे भारत की एक ऐसी कूटनीतिक चाल थी जिसने न केवल यूरोपीय यूनियन को बल्कि पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास करा दिया। भारत ने यह साफ कर दिया कि वह किसी भी देश की धमकियों के आगे झुकने वाला नहीं है। इसके साथ ही भारत ने अपनी आर्थिक और रणनीतिक ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया कि यूरोपीय यूनियन को यह समझ में आ गया कि भारत के बिना उनकी कई जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। भारत आज वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक ऐसी ताकत है जिस पर कई देश निर्भर हैं। यूरोपीय देशों की कई कंपनियां भारत की आईटी कंपनियों जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो पर अपने तकनीकी कार्यों के लिए निर्भर हैं। इसके अलावा भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है। भारत यूरोप को सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां और मेडिकल डिवाइस निर्यात करता है। अगर भारत अपने दवा निर्यात को यूरोप से हटा ले या दूसरी दिशा में मोड़ दे, तो यूरोपीय देशों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यूरोप के सैन्य बलों तक भारत के मेडिकल डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे भारत की अहमियत और बढ़ जाती है। इसके अलावा भारत यूरोप को कपड़े और रेडीमेड गारमेंट्स का भी बड़ा निर्यातक है। यह निर्यात भारत के लिए एक बड़ी आय का स्रोत है, लेकिन यूरोप के लिए भी यह उतना ही जरूरी है, खासकर तब जब बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री हाल के समय में संकट से जूझ रही है। ऐसे में यूरोप के पास भारत के अलावा कोई भरोसेमंद विकल्प नहीं है। चीन के टेक्सटाइल पर यूरोप भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि चीन की गुणवत्ता और नीतियां यूरोप के लिए हमेशा से चिंता का विषय रही हैं। रणनीतिक रूप से भी भारत आज यूरोप के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार बन चुका है, खासकर तब जब चीन का वैश्विक प्रभाव बढ़ रहा है। यूरोप जानता है कि अगर वह भारत के साथ अपने संबंधों को खराब करता है, तो चीन को अपने सस्ते और कम गुणवत्ता वाले सामानों की डंपिंग करने का मौका मिल जाएगा। इससे यूरोप को आर्थिक और रणनीतिक रूप से बड़ा नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि यूरोपीय यूनियन भारत के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की दिशा में काम कर रहा है। इस समझौते के जरिए यूरोप भारत से ड्यूटी फ्री सामान आयात करना चाहता है, ताकि वह चीन के प्रभाव से बच सके। इसके अलावा भारत और यूरोपीय देशों, खासकर फ्रांस के बीच रक्षा सौदे भी एक बड़ा कारक हैं। भारत ने फ्रांस से राफेल विमानों की खरीद की है और इस तरह के सौदों से यूरोपीय रक्षा कंपनियां भारत पर आर्थिक रूप से निर्भर हो गई हैं। भारत और यूरोप के बीच व्यापार का आंकड़ा 124 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, जो यह दर्शाता है कि यूरोप के लिए भारत एक अनिवार्य साझेदार है। भारत की इस कूटनीतिक जीत का एक और पहलू यह है कि भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को इतना मजबूत कर लिया है कि अब कोई भी देश उसे आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत ने न केवल अपनी आर्थिक ताकत का प्रदर्शन किया, बल्कि अपनी कूटनीति के जरिए यह भी साबित कर दिया कि वह किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। भारत ने यह दिखा दिया कि वह अपनी शर्तों पर व्यापार और नीतियां तय करेगा और कोई भी देश उसे अपनी मर्जी थोपने में सफल नहीं होगा। इसके साथ ही भारत ने यह भी दिखा दिया कि वह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। भारत से सस्ता और गुणवत्तापूर्ण तेल, दवाइयां, टेक्सटाइल और तकनीकी सेवाएं प्राप्त करने वाले देश यह अच्छी तरह जानते हैं कि भारत के बिना उनकी अर्थव्यवस्था और रणनीति अधूरी है। यही कारण है कि यूरोपीय यूनियन को भारत के सामने अपनी गलती माननी पड़ी और उसे यह स्पष्ट करना पड़ा कि वह भारत के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इस पूरी घटना से यह भी साफ होता है कि भारत अब वैश्विक मंच पर एक ऐसी शक्ति बन चुका है
जो अपनी कूटनीति और रणनीति के दम पर बड़े बड़े देशों को भी अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर कर सकता है। भारत की यह कूटनीतिक जीत न केवल उसके आत्मविश्वास को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि भारत अब वैश्विक मंच पर एक ऐसी ताकत बन चुका है जिसे नजरअंदाज करना किसी भी देश के लिए संभव नहीं है। भारत ने अपनी कूटनीति, आर्थिक ताकत और रणनीतिक समझदारी के दम पर यह साबित कर दिया कि वह न केवल अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करेगा, बल्कि दूसरों को भी अपनी गलतियों का एहसास कराएगा। यह भारत की नई पहचान है, जो न केवल उसके नागरिकों के लिए गर्व का विषय है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है। बाकी वैश्विक मंच पर भारत को जो पहचान मिल रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय श्री राम।